आपको पता है कि एसबीआई ई मुद्रा लोन आपको 50,000 या 1 लाख या 10 लाख तक लोन ले सकते हैं बिना किसी ग्रांटर का। यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ना ही कोई इनकम प्रूफ आपका लगता है। बिना इनकम प्रूफ के आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन में आपको फायदे क्या है, जैसे कि दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए लोन लेंगे तो ये लोन आपको तुरंत छोटे टाइम में मिल जाएगा, मतलब 5 से 10 मिनट में। जैसे कि अगर आपके पास एक मोबाइल है तो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे भाई का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें मोबाइल से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, हम बिहार से है, झारखंड से है, ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। आज यहाँ पे सब कुछ जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, जिस भी स्टेट से अगर आप रहेंगे वहां से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और कहां कहां ई मुद्रा लोन मिल रहा है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने मोबाइल पे ही ये सब कुछ दिखा रहे हैं। मोबाइल पे दोस्तों आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई ई मुद्रा लोन, ठीक है। लिंक आपको इस तरह मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि एसबीआई ई मुद्रा लोन और यहाँ पे आपको नीचे एक प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई है और कुछ जानकारी दी गई है जो आपको जानना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले ई मुद्रा लोन किन लोगों को मिलेगा, ठीक है। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए और वो भी अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए, मतलब 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अधिकतम जो राशि आपको मिलेगी वो 1 लाख रुपए तक मिलने वाली है। अगर आप लोन लेंगे तो 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ई मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है मतलब शिशु मुद्रा योजना लोन, जो आपको 50,000 रुपए से कम मिलता है, ठीक है। मतलब 50,000 तक आप इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद आता है किशोर मुद्रा योजना लोन, जो आपको 5 लाख तक मिल जाता है। और उसके आता है तरुण मुद्रा योजना लोन, जो आपको 10 लाख रुपए तक मिलता है। मतलब ये तीनों लोन आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पे जो लोन मिलने वाला है अधिकतम राशि वो 1 लाख रुपए तक मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको तुरंत लोन चाहिए तो लोन भी आपको कम लेना पड़ेगा। कभी भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन लेंगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगी। अगर कम लोन लेंगे तो टाइम भी कम लगेगी। जैसे कि आपको बहुत सारे ऐप अभी मार्केट में आ चुके हैं जो आपको 5,000, 10,000 रुपए आपको मिनिमम 2 मिनट में दे देते हैं, ठीक है, सिर्फ आपके आधार कार्ड से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अधिकतम जो आपको टाइम मिलेगा वो 5 साल तक मिलेगा, मतलब 60 महीने में इस लोन को सधा सकते हैं। चाहे 1 लाख ले लीजिए, चाहे 50,000 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट बैंक बता रहा है कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप लगा लेंगे और आपका ट्रांजेक्शन सही होगा तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए तक लोन मिल जाएगा और वो भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार अगर 50,000 तक आप लोन लेना चाहते हैं तो तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि रुपए 50,000 से अधिक राशि के लिए, शेष राशि के लिए औपचारिकता पूरा करने के लिए ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में विजिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बचत खाता या चालू खाता आपके पास होना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं भी है तो नीचे दे दिया गया है कि दुकान एवं स्थापना का प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि उपलब्ध हो तो देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में, थर्ड में आप देख लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। एक बात है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी भी आप लोन लेते हैं तो लोन अप्लाई करने के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। नहीं तो जिन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक नहीं है, पैन कार्ड उनका निष्क्रिय कर दिया गया है, वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहले ही मैं बता दूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जिसको केवाईसी बोला जाता है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। जैसे कि आप अगर SC ST OBC से आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिलेगी जो लोन के परसेंटेज में, ठीक है, इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ फायदे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड के लिए अन्य विवरण जैसे कि GST या उद्योग आधार। दोस्तों मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनवानी है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपके पास GST या उद्योग आधार कोई एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे जैसे कि आधार कार्ड,
पैन कार्ड, ये आपको यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट और यहाँ पे जीएसटी है वो सब अपलोड करेंगे, बैंक का पासबुक अपलोड करेंगे। तो ये सब आपका 2 MB से कम का होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी, मतलब पूरी जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर कौन सा देना है, तो आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर देने की ज्यादा कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको जैसे कि यू आर नॉट एलिजिबल का जो ऑप्शन आता है वो मोबाइल नंबर देने के कारण भी आ सकता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है उसके कारण भी आ सकता है। आपका ट्रांजेक्शन सही नहीं है। जैसे कि आपको एक बातें बता दूं, बहुत सारे हमारे भाई का ये कमेंट हमेशा आते रहता है, जैसे कि मेरे खुद एक दोस्त ने यहां से अप्लाई किया था, मैंने खुद अप्लाई करवाया था उसका, तो अप्लाई किया ना, तो वहां पे आपको बता रहा था यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जब मैंने ये पता किया बैंक में जाके, तो यहाँ पे बताया कि नहीं, इनका ट्रांजेक्शन ही सही नहीं है। उसका बैंक अकाउंट का खाता देखा तो उसने मतलब 2 साल में 1 रुपए भी जमा नहीं किया था, जो उसके अकाउंट में 2000-3000 रुपए था वही था, ठीक है। अब सोच सकते हैं यार, तो कैसे कोई बैंक आपको लोन कैसे देगा, ठीक है, जब तक ट्रांजेक्शन आपका नहीं होगा। जब तक, एक बात बता दो, कोई आपसे आके 50,000, 10-1 लाख रुपए मांगता है, तो आप ये तो देखोगे कि आगे चल के वो हमें पैसा दे दे, नहीं तो डायरेक्ट आप उसको दे दो और वो आपका लेके चला जाए। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, आप भी नहीं कर सकते, तो बैंक भी ऐसे ही चलता है। सिविल स्कोर को क्या आप समझते हैं, सिविल स्कोर भी इसी को बोला जाता है। सिविल स्कोर बताता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, जिसको सीसी बोला जाता है, आपको पता होगा, उसको बोला जाता है क्रेडिट स्कोर, ठीक है, सिविल स्कोर। तो क्रेडिट, आपका क्रेडिट कैसा है ये देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे आपको जैसे ही मोबाइल नंबर लिंक करेंगे ना, मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको डाल देगा मतलब आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद SBI सेविंग करेंट अकाउंट, ठीक है, ये आपको डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, और उसके बाद कितना आपको लोन लेना है। तो मैं दोस्तों बोलूंगा, अगर तुरंत आपको लोन चाहिए तो 50,000 से कम लीजिए, अगर ज्यादा मतलब लोन लेना है तो बैंक में विजिट करना होगा, वो पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, मतलब खुद का आपको नाम देना होगा जिनके नाम से आप लोन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट, आपको अपने दुकान का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लेम में क्लिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं। उसके बाद सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF एसोसिएशन, और उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन अगर आप है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे दे देनी है, ठीक है, मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपका होना चाहिए ना, वो सही होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, जिसपे OTP आता है, और कभी भी आप दोबारा लोन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो यही से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। एड्रेस लाइन 1 में आपको डालना है जैसे कि आपका ग्राम मोहल्ला जो भी है वो डाल दीजिएगा, और एड्रेस लाइन 2 में आपका जो भी सिटी है वो डाल दीजिएगा। स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारे बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि बिहार में अभी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको हम दिखाई देंगे कि बिहार में मिल रहा है या नहीं, और भी बहुत सारे जगह जैसे कि मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाके दिखा देंगे कि वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको बिहार या झारखंड या कहां कहां अभी SBI ई मुद्रा लोन मिल रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे आपको बिहार झारखंड है ही, ठीक है। उसके बाद स्टेट में भी जाइएगा, स्टेट में भी दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रांच नेम आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, जो भी आपका ब्रांच नेम है, जैसे कि एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 10 ब्रांच होते हैं, ठीक है, तो वहां ब्रांच नेम और ब्रांच कोड आपको यहाँ पे जैसे ही ब्रांच नेम डालेंगे ब्रांच कोड आपका आ जाता है। उसके बाद आता है सेक्टर, ठीक है, सेक्टर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जब सेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कारखाना खोला है, जैसे कि पत्तल उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, पॉकेट रबर उद्योग हो गया, बहुत सारे ऐसे उद्योग है, चाय पत्ती उद्योग, जो आप खुद से करते हैं और मार्केट में ले जाके बेचते हैं, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है।
सर्विस की बात करें तो कोई भी सामान अगर आप बनाते हैं, ठीक है, और वो मार्केट में जो बिकता है और जो वो बेचते हैं, ठीक है, जैसे कि किराने की दुकान हो गई तो किराने की दुकान सर्विस में आता है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल की दुकान हो गई, मोबाइल की दुकान सर्विस में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप माने यहाँ पे जैसे कि फर्नीचर की दुकान, तो ये आपका फर्नीचर का जो दुकान है वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे दवा की दुकान हो गई, उसके बाद चप्पल की दुकान हो गई, उसके बाद मिठाई की दुकान हो गई, तो ये मिठाई की दुकान आपको यहाँ पे सर्विस में आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग, ऑनलाइन जो भी आप सामान बेचते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सबसे मिलके अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में हम क्लिक करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मैंने खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग लोन लेंगे। और उसके बाद पर्पस आता है, पर्पस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो अपने हिसाब से आपको डालनी है, जैसे कि बिजनेस लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट, आपका करेंट अकाउंट है तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डीलर वेंडर फाइनेंस अंडर टाइप अप, मतलब कि डीलर वेंडर है, किसी कंपनी से आप टाई अप है फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप मतलब मान के चलिए कि आप किसी जमीन पे लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोन ले सकते हैं। कैश क्रेडिट लोन और टर्म लोन, मतलब ईएमआई वाला लोन, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि 10,000 आप 10 लाख लोन ले रहे हैं, चाहे 1 लाख लोन ले रहे हैं, और उसमें से आपने 10,000 रुपए का ही काम है तो 10,000 का ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कैश क्रेडिट होता है, ठीक है। 90,000 का 90,000 आपके अकाउंट में रहेगा तो मतलब कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब 10,000 का ही लगेगा। उसके बाद बहुत सारी ऑप्शन और भी दी गई है, अगर आप SC ST है तो SC ST पे क्लिक कीजिए, सेटअप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट नेम का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट नेम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आ गया, और जितना हम लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद कैप्चा देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपको पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, और पेन कार्ड, आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको उद्योगदार सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक का पासबुक का आपको फोटोकॉपी डालना होगा, ठीक है, फोटो डालना होगा, ये सब कुछ डालेंगे। और उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन कितना है ये आपको बताना होगा। उसके बाद आपका दुकान कहाँ है ये आपको बताना होगा, घर कहाँ है ये आपको बताना होगा। ये सब कुछ अगर आप डाल देंगे उसके बाद आपका जो लोन है वो आपका सेंक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई का ये क्वेश्चन है कि किस किस स्टेट में अभी लोन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है मुद्रा, MUDRA, मुद्रा, यहाँ पे लोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना ही सर्च किया, यहाँ पे आपको SBI ई मुद्रा लोन नहीं लिखना है, डायरेक्ट मुद्रा लोन लिखना है, और डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुद्रा.org.in वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे शिशु मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन और तरुण मुद्रा योजना लोन। जैसे कि हमें लोन लेना है कि किस स्टेट में अभी लोन मिल रहा है और किस स्टेट में नहीं मिल रहा है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे 3 लाइन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऊपर में ही 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरी आएगा, ठीक है। उसके बाद कैरियर, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बिजनेस, स्टेट, बैंक और यहाँ पे लैंग्वेज, मैन, वोमेन, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्टेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी जगह अभी लोन मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट में दे दिया गया है। कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन मिलेगा वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट, जैसे कि फिल्म उलिम बनाते हैं छोटा और छोटा, ये सब भी ले सकते हैं। ड्राई एंड एनिमल्स हो गया, ठीक है, डेयरी एंड एनिमल्स, फिटनेस एंड ग्रोइंग, ठीक है, फूड, गारमेंट्स, होम फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और शॉप, ठीक है, इन सभी को यहाँ पे लोन मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कहां से आपको अप्लाई करना है और आपको किस किस स्टेट में अभी लोन मिल रहे हैं। अगर आपको उद्योगदार सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता तो मैंने बहुत सारी वीडियो में उद्योगदार सर्टिफिकेट कैसे बनाए उसके लिए बताया है। आपको डायरेक्ट जाना है और सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं देना है। और आप कमेंट हमें कीजिए कि उद्योगदार सर्टिफिकेट अगर आपको बनाने नहीं आता है तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो पूरी
वीडियो होगी और उसमें आपको उद्योगदार सर्टिफिकेट कैसे बनाना है ये जानकारी हम वहां पे आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, यही बताता है इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।